नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष पटेल और आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक और वीडियो जो आपकी जीपैट की प्रिपरेशन को इजी बनाएगा और बेहतरीन भी। तो चलिए इसी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, LD50 डिवाइडेड बाय ED50। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा LD50 को ऊपर लिखना है, उसको डिवाइड करना है ED50 से। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि ED50 और LD50 के चक्कर में कुछ जल्दी में गलत ऑप्शन सिलेक्ट बिल्कुल मत करना। चलिए अब बात कर लेते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की। इसके बहुत सारे अलग अलग सिनोनिम है, तो वो सारे के सारे नेम मैं आपको बताता हूं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी कहा जाता है, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहा जाता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो आपको अगर एग्जाम के अंदर ऐसे भी लिख देते हैं ना कि 7TM या फिर GPLR या फिर 7TM डोमेन रिसेप्टर, तो सारे के सारे का मतलब एक ही है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो बिल्कुल गलती मत करना इसके अंदर भी। चलिए अब बात करते हैं रिसेप्टर की। रिसेप्टर का एक क्लासिफिकेशन है कि कौन सा काम रिसेप्टर करता है पर्टिकुलरली, उसके हिसाब से उसके कुछ नेम्स है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो मैकेनो रिसेप्टर है उसका काम है रिस्पॉन्ड टू टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, स्ट्रेच या फिर इच। इन सभी के लिए मैकेनो रिसेप्टर्स है। थर्मो रिसेप्टर जो बॉडी के टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट लाइट, और उसका बेस्ट एग्जांपल है रेटिना। और फिर हमारे पास है कीमो रिसेप्टर। तो ये कीमो रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स या फिर टेस्ट या फिर चेंज इन ब्लड केमिस्ट्री। ये सारे के सारे काम कीमो रिसेप्टर के हैं। फिर नोसिसेप्टर्स, इनका काम है सेंसिटिव टू पेन स्टिमुली, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो गई, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो गई, एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा है बॉडी पे, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स के अगेंस्ट में। तो ये सारे के सारे जो रिसेप्टर थे ये बहुत ही बेसिक है, इनका फंडा आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया आज की वीडियो में। और एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि VD यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है और बहुत ही बेसिक है। तो ये सारी बेसिक हमारी क्लियर होनी चाहिए जीपैट की एग्जाम देने। अच्छा, तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलके। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बनता है क्रेनियल नर्व से मिलके। तो क्रेनियल नर्व्स 12 होती है इन पेयर, यानी कि टोटल 24। और उनका जो ओरिजिनेटेड, जो कहां से वो ओरिजिनेट होती है, तो ऐसा भी अगर आपको सवाल आता है तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन। तो चलिए अब मुझे बताइए कि जेरोस्टेमिया का मतलब क्या होता है। जेरोस्टेमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ। ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, इनको भी याद करना जीपैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हो गया ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स जो कि यूज की जाती है कुछ रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, इन ड्रग्स को ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है। तो ऐसे भी अगर सवाल आते हैं तो आपको आने चाहिए, तो ऐसा भी प्रिपरेशन करना है। तो चलिए अब समझते हैं आयोडीन वैल्यू को। तो आयोडीन वैल्यू क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, तो मैं आपको समझा दूं। आयोडीन वैल्यू जो है उसको यूज किया जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट और ऑयल। इसको मेजर करने के लिए आयोडीन वैल्यू को यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन में आपको बताओ तो आयोडीन वैल्यू इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ फैट। आयोडीन क्या करेगा, बेसिकली कंपाउंड के अंदर जहां पे भी डबल बॉन्ड रहेंगे ना, उनको तोड़ के वो वहां पे ज्वाइंट हो जाएगा और सैचुरेशन फॉर्म करेगा पूरे कंपाउंड के अंदर। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, डोपा या फिर नॉर एड्रेनालिन। तो ऐसे केस के अंदर आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे? अगर आपको नहीं पता चला तो मैं आपको बताऊं कि ये ऑप्शन के अंदर सारे के सारे जो है ये पाथवे के अंदर आने वाले कंपाउंड है। तो ये है उसका पाथवे। फिनाइल एलेनिन में से एल टायरोसिन, फिर डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, फिर डोपामिन, फिर नॉर एड्रेनालिन और फिर एड्रेनालिन। अब यहां तक आ चुके हैं तो पूरा पाथवे समझ ही लेते हैं, क्योंकि ये भी बेसिक पाथवे है और ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो फिनाइल एलेनिन का फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से एल टायरोसिन में कन्वर्जन होगा। फिर एल टायरोसिन का टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से डोपा के अंदर
कन्वर्जन होगा। ये जो प्रोसेस है ना एल टायरोसिन में से डोपा में कन्वर्ट होने की, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, इसको याद करना। ये कहां पे होती है तो ये अकर्स ओनली इन कैटेकोलामिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये भी याद कर लेना कि इसका लोकेशन कहां पे है, ये कैटेकोलामिनर्जिक न्यूरॉन पे ही ये काम करता है रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा। फिर डोपा कन्वर्ट हो जाएगा डोपामिन के अंदर डोपा डीकार्बोक्सिलेज की मदद से, और डोपा में से बन जाएगा नॉर एड्रेनालिन बीटा हाइड्रोक्सीलेज की मदद से, और ये जो है उसका लोकेशन है सिनेप्टिक वेसिकल। डोपामिन में से नॉर एड्रेनालिन सिर्फ और सिर्फ सिनेप्टिक वेसिकल में बन सकता है। और आखिर में नॉर एड्रेनालिन में से फिनाइल इथेनोलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से एड्रेनालिन में कन्वर्जन हो जाएगा, और इसका लोकेशन है एड्रिनल मेड्यूला। तो ये थोड़ा हैवी हो गया, तो चलिए अब चलते हैं कुछ हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन की तरफ। तो अगर आपको कोई पूछेगा ना कि भैया अल्फा रिसेप्टर जो है उसके सब टाइप कौन से है मुझे बताओ, तो आप फट से बताओगे कि अल्फा 1 और अल्फा 2, लेकिन उनके भी 3 सब टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा 1 के सब टाइप है अल्फा 1A, अल्फा 1B और अल्फा 1C, और अल्फा 2 के है अल्फा 2A, अल्फा 2B और अल्फा 2C। और डोपामिन के बारे में भी आपको मालूम होगा कि डोपामिन के रिसेप्टर D1 से लेके D5 तक के है। तो आपको इसके अंदर एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि स्टिम्युलेटरी रिसेप्टर कौन से है डोपामिन के, और इनहिबिटरी रिसेप्टर कौन से है डोपामिन में। तो मैं आपको बता दूं कि डोपामिन में D1 और D5 जो है वो स्टिम्युलेटरी रिसेप्टर है, और D2, D3 एंड D4 वो इनहिबिटरी रिसेप्टर है। चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। सबको मालूम होगा कि क्लिनिकल ट्रायल के फेज होते हैं फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, यानी कि टोटल 5 फेज, लेकिन उनके भी कुछ अलग अलग नेम्स है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फेज 0 जो है उसका दूसरा नेम है माइक्रोडोजिंग स्टडीज, फेज 1 का ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, फेज 2 का थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी, फेज 3 का थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी, फेज 4 का पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आपको एक सवाल पूछता हूं मैं हाफ लाइफ के बारे में। तो मुझे बताइए कि एलिमिनेशन आफ्टर 4 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज, आपके ऑप्शन है 84%, 93%, 80.5% या फिर 75%, और इसका सही जवाब आएगा 93%। कैसे आएगा ये आपको मैं बता दूं। तो जो फर्स्ट हाफ लाइफ होती है उसके अंदर ड्रग 50% एलिमिनेट हो जाती है, सेकंड हाफ लाइफ के अंदर 75%, थर्ड हाफ लाइफ के अंदर 87.5% और फोर्थ हाफ लाइफ के अंदर 93.75%। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि एलिमिनेशन आफ्टर 4 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो 4 हाफ लाइफ के अंदर 93.75% डिग्रेड हो जाती है ड्रग, तो इससे सबसे नजदीक वाला ऑप्शन बी है 93%। तो जिन लोगों ने वीडियो को आधा छोड़ दिया तो उनसे तो ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, लेकिन आप इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल मिस मत करना। तो ये है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साइड पे कौन से एक्शन शो होते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। तो जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेटरी इफेक्ट दिखाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ाएगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा और कंडक्शन भी बढ़ाएगा। वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेशन शो करेगा, हार्ट रेट भी कम करेगा और कंडक्शन भी कम करेगा। ब्रोंकस की बात करते हैं तो ब्रोंक्यूल्स पे रिलैक्सेशन दिखाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रोंकोडाइलेशन होगा। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जीआईटी की बात करते हैं तो सिंपैथोमाइमेटिक रिलैक्सेशन शो करेगा, डिक्रीज करेगा मूवमेंट्स को जीआईटी की, और पैरासिम्पैथेटिक वहीं पे उल्टा काम करेगा और इंक्रीज करेगा जीआईटी की मूवमेंट को। और अगर ब्लेडर की बात की जाए तो यूरिन का फ्लो जो है वो डिक्रीज कर देगा सिंपैथोमाइमेटिक, यानी कि रिलैक्स करेगा, और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो है वो यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा, यानी कि स्टिम्युलेट करेगा। फिर प्यूपिल की बात करते हैं तो प्यूपिल को रिलैक्स करेगा, यानी कि माइड्रिएसिस, और स्टिम्युलेट करेगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, यानी कि मियोसिस। फिर ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड को डिप्रेस करता है एक्सेप्ट स्वेटिंग, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो सिक्रीशन बढ़ाएगा, स्टिम्युलेट करेगा सारी की सारी ग्लैंड्स को। तो यही थी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूंगा आपके लिए, जो आपकी जीपैट की प्रिपरेशन को और अच्छी और बेहतर बनाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।